कॉस थीटा का बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। बोलो यस और नो। परफेक्ट सर, बढ़िया सर, शानदार सर। अब क्या करें, करते चलो बढ़ते चलो। देखो रे भाई, केपी बाई आर क्यूब तो कॉमन आ जाएगा। हाँ सर, अंडर रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन। अच्छा, एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया सर? 1। एक कॉस स्क्वायर थीटा एक साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया सर? 1। तो देखो क्या बचा, ए पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर। अरे हाँ सर, इनेट का फॉर्मूला तो केपी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा आया। अगर किसी भी थीटा क्या है, डाइपोल की तरफ से उस जनरल पॉइंट के आर का एंगल। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए फॉर्मूला, केपी बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। जो आपने पढ़ा उससे निकाल लिया। हाँ सर, हाँ सर, बल्कि ये ज्यादा याद रखो, मैं तो बताता हूँ कैसे। ध्यान, इससे पता है जो तुमने दोनों फॉर्मूले पहले निकाले ना, वो दोनों आ जाएंगे। सोच, अगर आपको ऐसे लेना हो टक 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 इस जगह, तो देख थीटा क्या है, 0, cos 0 1, 1+3 4, देख 2 kp बाई आर। दूसरा केस देख, ये वाला जो आपने पढ़ा यहाँ पे, इसलिए थीटा कितना 90, तो kp बाई आर। The merchant in the Middle East was once casually walking through a market, looking at things of interest that he could buy, when his eye spotted something spectacular, something that he always cherished to have, something that he already had a huge collection of. It would be lovely to add this one to my collection as well, the merchant thought. बात तो सर आपकी It was a बिल्कुल fine camel, सही है up for सर। sale at the तो आपको marketplace. दोनों भी निकल आएंगे जो आपने पहले Both the पढ़ा था। merchant and the camel seller के पी बाई were आर क्यूब अंडर रूट great 1+3 cos स्क्वायर थीटा। negotiators. इसमें They कोई went ये back and मैग्नीट्यूड है forth भाई। and finally डायरेक्शन agreed देखो ध्यान upon a से, price. अगर आप ध्यान से The समझो। camel seller, being very pleased देखो with his कैसे आ रहा है ना, ability to get a ये fantastic आपका price, ई पैरेलल, parted with the camel. And the merchant? Well, he thought he had struck ये a आपका ई परपेंडिकुलर, fantastic bargain and proudly walked back प्लस home ये with the नेट, latest addition to ये his एंगल अल्फा large मान लो। तो देखो livestock. टेन When अल्फा he reached कितना home, हुआ, the merchant realized that the ई padded पैरेलल बाई saddle ई on the camel was very परपेंडिकुलर, heavy. सॉरी He called his assistant to come and take the saddle off from the परपेंडिकुलर camel. As the assistant बाई removed the saddle, he found ई hidden पैरेलल। under it a small ई परपेंडिकुलर velvet कितना, pouch. When ए he पी opened it, he was wonderstruck साइन to see that थीटा it was बाई आर filled with क्यूब precious jewels. Excited, he said to the merchant, "Sir, अपॉन you 2 brought के a पी camel कॉस home, but थीटा बाई look आर। what came along with it पी में for free." के पी The आर क्यूब merchant आर was क्यूब बन गया, astonished to see the कितना है high quality साइन jewels थीटा बाई। sparkling in the palms of the assistant. अरे The हाँ, ये merchant अल्फा said to कहाँ him, से एंगल है? "Say, ई I पैरेलल से। want only the हालांकि camel, डायरेक्शन की ज्यादा not जरूरत the नहीं jewels. पड़ती, I पर must अगर कभी immediately पूछ go ले back and तो हमें return these to the वेक्टरली camel उसको seller." रिप्रेजेंट The करना है ना assistant was like, "Are you kidding me, sir? चाहिए। If you keep them, मैग्नीट्यूड पे ज्यादा no one फोकस will ever करें। know." के पी The बाई आर merchant क्यूब headed अंडर right रूट back to ऑफ the वन प्लस market थ्री and कॉस स्क्वायर handed over the थीटा। velvet ई pouch पैरेलली परपेंडिकुलर back to निकाल the लो। camel मैं seller. तो कह रहा हूँ तोड़ तोड़ The के camel निकाल लो seller जैसे had तुम्हें अच्छा लगे। forgotten that he had kept तुम the या तो वो jewels दोनों in the फॉर्मूले याद saddle रख लो और ये to प्रोसीजर keep them याद रख लो, safe and was या ये याद रख लो और वो beside दोनों himself निकाल with लो joy on जैसे तुम्हें having अच्छा लगे, received them है back. कि नहीं? पर Impressed कॉन्फिडेंस with होना this चाहिए भाई। gesture of the अब डाइपोल merchant, के किसी भी he जगह made पर an offer इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ that the ले, merchant हमें could choose निकालनी आनी any one of the jewels and चाहिए। keep it हमें as a निकालनी reward. आनी The चाहिए। merchant replied, हाँ सर, "I ये paid a बात तो आपकी fair बिल्कुल price just सही for है the सर, camel. जोरदार Thank you है for your सर, offer, but I don't मजेदार है think I सर। बोलो need any क्लियर। reward." On the persistent insistence of the camel seller, the merchant sheepishly smiled and said, ये बात समझ "Actually, आ when गई I सर, decided to bring the सही लग pouch रहा है सर, back to एकदम you, बिल्कुल बढ़िया सा सर। I already तो आ जाओ, picked बढ़िया सा two लग of the रहा है तो आ most जाओ। precious jewels and kept अरे them समझ for आ गया क्या? myself." The camel seller was a bit taken aback समझ by आ गया this सर, जनरल confession. पोजीशन ये हो गया, ये हो गया, Quickly ये हो गया, ओ emptied हो the तो निकाल लिया pouch हमने, to सब हो गया, count हमारा the तो आंसर jewels. ही आ गया। के Now, पी बाई he आर was क्यूब अंडर रूट even ऑफ more वन प्लस थ्री contented कॉस because स्क्वायर थीटा all टेन the फाइव इक्वल टू jewels टेन were थीटा बाई टू, still जो फाई there एंगल अपन ने ई in नेट
exactly the same as holding stones for channel. You ask me like, when my jewels are here, sir, which two jewels did you take? The two most precious and lucky ones, replied Ganesha. The two that can stand, that can change once in a life. My integrity and my self-respect. You know, Janma, when you live by what is right, when you lose the faith, but gain trust. When you live by what is right, you may lose the faith, but sleep well. When we live by what is right, we may lose the faith, but achieve deep satisfaction. When we live by what is right, we may lose the faith, but acquire great reputation. When we live by what is right, we may lose the faith, but inspire others to live by what is right and create a legacy. Which is why I always say, integrity means अरे सोचो रे भाई। doing the right अच्छा thing, सर, करके बताएं सर, even हाँ when करके बताओ। no one is watching. मुझे पता है मैं कैसे करता हूँ, मैं तो तोड़ के कर लेता हूँ हमेशा। जब पी का इधर कंपोनेंट आर के अलॉन्ग कर लो तो ये कितना हुआ, पी कॉस 37 यानी कि 4p/5, और ये वाला कितना हुआ 3p/5। 4p/5 के लिए एक्सेस वाला पॉइंट है तो 2 kp/r3, तो 2k 4p/5 5 का क्यूब। अरे हाँ, और 3p/5 के लिए इलेक्ट्रिक नीचे आ जाएगी कितनी, kp यानी कि k इंटू 3p/5/5। इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो आंसर है। अरे हाँ सर, बात तो आप सही देखिए कितना हो गया, ये हो गया 8kp/5⁴ और ये हो गया 3kp/5⁴। इन दोनों का रिजल्टेंट नेट इधर लिख देता हूँ, a 3p/5 that is 3kp/5⁴। ई नेट कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ kp/5⁴ कॉमन आ जाएगा देख। अरे हाँ सर, तो kp/5⁴ अंडर रूट ऑफ 8² + 3²। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। तो 5⁴ यानी कि 25 का स्क्वायर यानी 625। बिल्कुल सही। 8² इज 64 और 3² इज 9, तो 64 + 73, तो √73 kp/625। अच्छा, डायरेक्शन भी आ गई है ई नेट की अगर आप चाहो तो। अरे हाँ सर, ई नेट ने एंगल कितना बनाया, अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू दिस, यानी कि 3kp/5⁴ अपॉन 8kp/5⁴, टक 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 3/8। सो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 3/8। डायरेक्शन भी आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया। अरे हाँ सर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। फॉर्मूले में रख के कर लो तब भी यही आंसर आएगा। सर मैं तो फॉर्मूले में रख के करूंगा, तुम्हें जैसे फील आए फॉर्मूले में रख लो तब भी आंसर हो जाएगा, अलग थोड़ी आने वाला है कोई। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अरे पी से ही तो आर का एंगल 37 होता है, वहां 37 रख दो, यही आंसर आएगा। देखो रख के देखो, cos 37 के लिए क्या होती है 4/5। अरे हाँ, तो देखो यहाँ पे अगर 4/5 रख दोगे तो देखो 4 का स्क्वायर इंटू 3 + 1, वो 5 का स्क्वायर इधर चला जाएगा और ये r⁴ बन जाएगा। हाँ सर, डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे तोड़ के करना हो वैसे भी कर सकते हो। कॉन्फिडेंस इस बात का होना चाहिए कि अगर मुझे डाइपोल के किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो मुझे निकालना आना चाहिए। सो इतनी देर की कहानी के बाद, आधा घंटे से ज्यादा अपनी कहानी हो चुकी, अपन ने क्या सीखा भाई? अपन ने सीखा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी पूछो डाइपोल पे मैं निकाल सकता हूं। हाँ सर, ये बात तो सर अपने को समझ आ गई सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई, अरे हाँ ना बोल भाई। ओ हो, क्या वाला सवाल आप खुद कर सकते हो, मैं नहीं बताऊंगा, होमवर्क है। होमवर्क खुद करो, आंसर उतार लो, बस लिखो, आंसर खुद निकालोगे, खुद करो, आंसर भी लिख लो, सवाल भी लिख लो, खुद करो, मैं नहीं बताऊंगा।
मैं नहीं बताऊंगा, तुम खुद कर सकते हो। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। हाँ सर, बिल्कुल है। बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सो KP/40√52 जो भी आना है वो आ गया। बहुत बढ़िया, अपने को बात समझ आ गई, अच्छा लगा, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, ओ हो, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब क्या करें? अरे अब क्या करें? अरे देखो भाई, आगे चलते हैं। अब इन डाइपोल से क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके, तो फोर्सेस आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पता पड़ गई है डाइपोल से, तो डाइपोल किसी भी चार्ज पर, कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, ऐसे ही पूछ रहा हूं, एक पी है डाइपोल, यहां पे क्यू चार्ज है, इसने इस पी ने इस क्यू पर कितना फोर्स लगाया, ये आर दूरी पर, क्या तुम लिख सकते हो? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2kp/r³ अरे हाँ सर, 2kp/r³ इंटू क्यू। कौन सी रॉकेट साइंस है? हाँ, फोर्स आ गया, तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता पड़ गई, तो उसने क्या फोर्स लगाया किसी भी चार्ज पर, क्या अपन लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स होता है Q/E। हाँ, अब सुन अगली कहानी। तो ध्यान समझो, तो अपन डाइपोल से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल रहे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि वहां पे 1 कूलम रखो तो कितना फोर्स लगेगा, तो क्यू रख दो तो कितना लगेगा, निकाल लेंगे। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर। अब सुन, अब अगर हमें एनर्जी के साथ खेलना है तो हमें डाइपोल की वजह से पोटेंशियल लिखना आना चाहिए। अच्छा सर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सेस वाला पॉइंट तुम बताओगे, चलो मैं नहीं बता रहा, फटाफट बताओ। इसको ऐसे बनाओ थोड़ा समझने के लिए, -Q + Q, थोड़ा ज्यादा चौड़ा हो गया है, देखो, टक 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 टक, ये दूरी r, वही कहानी, ये दूरी 2l। ओके सर, यहां पे पोटेंशियल बताना है। पोटेंशियल आसानी से बता सकते हो तुम लोग, और वो अजम्पशन अपना अभी भी वैलिड है। कौन सा भाई? ये वाला। पोटेंशियल बता दो फटाफट। और पी की वैल्यू अपन जानते हैं, पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू है Q2l। पोटेंशियल आसान होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, और फटाफट भी होगा। बोलो क्यों? क्योंकि भाई अपन पहले समझ गए करना क्या है। दूसरी बात, ये स्केलर है। अरे हाँ सर, चलो करो फटाफट। व्हाट इज द पोटेंशियल वैल्यू ओवर दिस पॉइंट? व्हाट इज द पोटेंशियल वैल्यू ओवर दिस पॉइंट, करके बताओ। अरे बोलो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है। -Q + Q R/P = Q/2l। बहुत बढ़िया। अब क्या करें? कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो। देखो भाई, यहां देखो तो +Q की वजह से दूरी कितनी? R-L। यहां से दूरी कितनी? R+L। +Q वाला डोमिनेट करेगा तो V नेट क्या होगा? KQ बाई, पोटेंशियल होता है KQ/R, तो R-L प्लस माइनस की वजह से पोटेंशियल माइनस के साथ रखेंगे, साइन के साथ, तो -KQ/R+L। तो KQ तो कॉमन आ गया सर, नीचे क्या बचा सर? R² - L², इधर बचा R+L -R-L। तो भैया R - L -R, ने R को मार दिया, बच गया 2l। तो KQ2l/R² - L², पर L² को उड़ा सकते हैं, क्यों? क्योंकि भैया छोटा है, तो R²। अच्छा, Q2l क्या है? P, और नीचे बचा R², तो KP/R²। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। व्हाट इज द पोटेंशियल एट, व्हाट इज द पोटेंशियल एट on the axis at me, what is the potential on the axis of a dipole? KP/R², KP/R²। हाँ सर, डायरेक्शनली परेशान मत हो, स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, KP/R²। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओ हो, सो KP/R²। समझ आ गया सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार सर, मजेदार सर, पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, KP/R² सर, बहुत बढ़िया सर, जोरदार सर, ठीक, अच्छा लग रहा है सर, ठीक।
के पी बाई आर स्क्वायर। अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये क्लियर है, उतार लो सब लोग। सो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल? सर के पी बाई आर स्क्वायर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, ठीक सर समझ गए। आ जाओ आगे सर, ये तो के पी बाई आर स्क्वायर। ओ हो, देखो भाई एक सवाल पूछता हूं आपसे, याद करो, कुछ कुछ याद है, ध्यान समझना पहले, याद करो कुछ याद है। वर्क डन, हाँ, इक्वल टू माइनस क्यू डेल्टा वी। अरे हाँ, क्यू इंटू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। अरे हाँ, अब सुन सवाल सुन। फाइंड वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक डाइपोल है, उसका एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट है बी। ये तो 4 मीटर से उठाकर 2 मीटर पे अपन लेके आए, इधर इधर 4 से उठाकर इधर 2 पे लेके आए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके आए, बीच में अपना डाइपोल है, ये डाइपोल है अपना, है ना, इसको आप डाइपोल मान लो, इसे, इसको पी मान लो, पी पी गिवन, ठीक, सारा एजम्पशन वैलिड है। यहां से 4 मीटर की दूरी से लेकर अगर अपने एक चार्ज क्यू नॉट को उठाकर अगर अपन इधर बी पॉइंट 2 मीटर पे लेके आए, तो बताओ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा? अरे हाँ, अच्छा ये तो हमें पता है कि पाथ के इंडिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ सर, के पी बाई आर स्क्वायर, ये वो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करूं, कुछ मत करो, सुनो, करो, आंसर निकालो, आंसर निकालो, तुम कर सकते हो, वो हुनर, वो काबिलियत। तुम ध्यान से देखो तो पता है क्या लिखेंगे, क्यू नॉट पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, और पोटेंशियल लिखना तुमने अभी सीखा है। बोलो, अरे बोलो, अरे सोच लो, बोलो बोलो, हाँ हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो, बोलो रे भाई। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? सर के पी बाई आर स्क्वायर। अभी सवाल भी करा था, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, के पी बाई 4 स्क्वायर। हाँ सर, के पी बाई 4 स्क्वायर, यानी कि के पी बाई 16। ओके, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, के पी बाई 2 स्क्वायर, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी कितना है, के पी बाई 2 स्क्वायर, यानी कि के पी बाई 4। इन दोनों को यहां रख दो, क्या के पी बाई 16 माइनस के पी बाई 4, क्या आंसर आ जाएगा? अरे सोच लो, हाँ सर आ जाएगा। वो गलत है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये गलत है। मैं आपको एक चीज तो बताना याद ही नहीं रखा आपने, ध्यान सुनो। मान लो डाइपोल ऐसे, यहां से आर दूरी पे पोटेंशियल कितना है, के पी बाई आर स्क्वायर, यहां से आर दूरी पर पीछे कितना है, ध्यान दो, यहां पर माइनस के पी बाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पे माइनस क्यू डोमिनेट करेगा। बच्चे जनरली के पी बाई आर स्क्वायर रख लेते हैं, भैया के पी बाई आर स्क्वायर प्लस भी हो सकता है, के पी बाई आर स्क्वायर माइनस भी हो सकता है, कौन प्लस के पास हो कि माइनस के पास हो, ये ध्यान देना पड़ेगा। ये गलती है, और ये गलती कराने के लिए सवाल कराया है, ध्यान दो। क्या हर बच्चे को याद होता है जिसने भी थोड़ा ढंग से पढ़ा है कि भाई व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल? सर के पी बाई आर स्क्वायर, प्लस की माइनस दोनों हो सकता है, पॉजिटिव के पास हो तो प्लस, नेगेटिव के पास हो तो माइनस, यानी कि वीबी की वैल्यू माइनस के पी बाई 4 है, यानी कि वर्क डन क्यू नॉट के पी बाई 16 माइनस ऑफ माइनस के पी बाई 4, यानी कि के पी क्यू नॉट, एलसीएम आ गया 16, 1/16 प्लस 1/4, तो 1 प्लस 4, यानी कि 5 के पी क्यू नॉट बाई 16।
अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। सोचो अगर माइनस की गड़बड़ कर दी होगी तो आंसर गलत आ जाएगा और ऑप्शन में वो पक्का दे रखा होगा, क्योंकि वो जानता है एग्जामिनर कि आप ऐसी गलती करते हो। तो ये किताबी ज्ञान नहीं, ये ध्यान दो ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? ध्यान दो ज्ञान। अरे हाँ सर, तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द एक्सेस ऑफ अ डाइपोल? सर देख, मैंने सवाल भी बताया और गलती भी बताई, दोनों चीजें सिखाई मैंने आपको कि वर्डन वाला सवाल यहां भी आ सकता है, जैसे वहां पे फोर्स का आ सकता है, यहां पे वर्डन का आ सकता है, क्योंकि आपको पोटेंशियल लिखना आता है। पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के नेगेटिव से वर्डन। कोई वर्डन में एक्सटर्नल एजेंट पूछ लेता तो माइनस आ जाता उसका, जो वर्डन में स्टैटिक्स आया उसका। हाँ हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मौज के साथ है सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो भाई, अरे पक्का भाई? हाँ सर, हाँ सर, सही से लग रहा है सर, बात भी समझ आई सर। तो क्या पोटेंशियल की कहानी याद रहेगी? अब वर्डन इधर उधर पूछने के हम कर सकते हैं। हाँ, और पोटेंशियल केपी बाय आर स्क्वायर की माइनस केपी बाय आर स्क्वायर की डिपेंड्स ऑन द पोजीशन। प्लस के पास केपी बाय आर स्क्वायर, माइनस के पास माइनस केपी बाय आर स्क्वायर। ओ माय गॉड, हाँ अच्छा पॉइंट था सर। सवाल भी हुआ, आंसर भी आया और बढ़िया बात भी सीख गए। आगे बढ़ जाए अब। अरे सोच लो। हाँ सर बढ़ जाओ सर, आंसर आ गया सर। ओ हो, ये तुम खुद बता सकते हो ओरली, अगर इक्वेटोरियल पोजीशन है। बोलो बोलो, तुम खुद बता सकते हो ओरली, पेन मत चलाना, ओरली बता सकते हो इक्वेटोरियल एक्सिस पर पोटेंशियल क्या होगा, ओरली बता सकते हो, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बोलो, अरे बोलो। देखो ये दूरी x तो ये भी x, तो इसकी वजह से पोटेंशियल माइनस के क्यू बाई एक्स, इसकी वजह से के क्यू बाई एक्स, तो नेट कितना? अरे डायरेक्शन तो होती नहीं है, जुड़ जाएंगे डायरेक्ट। तो दूरियां प्लस और क्यू, प्लस और माइनस क्यू की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे दूरियां बराबर है, तो प्लस की वजह से प्लस, माइनस की वजह से माइनस, कट गया जीरो। अरे हाँ सर, तो पूरी एक्सिस पर, जो भी पूरी एक्सिस होती है उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर क्या पोटेंशियल है? जीरो। तो परपेंडिकुलर एक्सिस पर कहीं से भी कहीं मूवमेंट करो, वर्णन जीरो होगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस जैसी कहानी बन गई, ये पूरा प्लेन क्या इक्वी पोटेंशियल सरफेस टाइप बन गया? अरे हाँ यस सर, तो इक्वेटोरियल प्लेन जो बना ना, यहाँ पे पोटेंशियल होता ही नहीं है। क्यों भाई? ये दोनों से दूरियां बराबर है। हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। बोलो क्लियर? अरे सोच लिया? हाँ सर, समझ आ गया सर, समझ आ गया सर। तो सर इक्वेटोरियल प्लेन में अपनी जो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल आया वो जीरो आया। इलेक्ट्रिक फील्ड याद कर, माइनस के पी वेक्टर बाई आर क्यूब आती थी, पर भैया पोटेंशियल तो ये आता है। अब पता तुम खुद कर सकते हो, जो अगली चीज फिर पूछने वाला हूं। क्या पूछूंगा अगली चीज भाई? अगली चीज यही पूछूंगा कि बताओ जनरल पॉइंट पे क्या होगा। जनरल पॉइंट पे तुम्हें निकालना आता है तोड़कर, तुम खुद ही कर पाओगे। देखो आ जाओ, जीरो। तो भैया पोटेंशियल जीरो हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। जनरल पॉइंट बोलो बोलो, तुम खुद कर सकते हो डायग्राम को ऐसे सोचकर। ये पी, ये थीटा, तुम्हें खुद को करना है, तोड़कर बताया हुआ है मैंने। बोलो सर ने सिखाया था कि इसके दो हिस्से करो, कर लो। इधर पी कॉस थीटा और दूसरा परपेंडिकुलर पी साइन थीटा। इस पॉइंट के लिए पी कॉस थीटा की वजह से पोटेंशियल होगा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, पी साइन थीटा की वजह से जीरो। अरे क्यों? पी साइन थीटा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, पहले पढ़ा था, एक बार अगर मैंने कर लिया तो आसान लगता है। हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो। बस अब क्या था? सो व्हाट इज द पोटेंशियल? पोटेंशियल फॉर्मूला इज ऐसे, ऐसे रटो आप, ये पी, ये थीटा, ये आर।
So what is the potential? Kp cos theta by r square. अरे हाँ, अब ध्यान देना है इसमें प्लस माइनस का लफड़ा है क्या? ध्यान समझ, तुम थीटा पे बस फोकस करो. थीटा इज फ्रॉम p वेक्टर डायरेक्शन. अब तुम सोचो, ये cos थीटा ना अपने आप प्लस माइनस कर देगा. सोच, थीटा अगर, देख ध्यान से, खुद अपने आप हो जाएगा. देख, थीटा अगर 90 से कम हो तो पॉजिटिव, और थीटा अगर 90 से लेकर 180 के बीच में हो तो नेगेटिव. अरे हाँ, कॉस थीटा बस याद रखना, लेना कहां से? पी वेक्टर से. पी वेक्टर से थीटा लो आर का, अपने आप वो थीटा प्लस माइनस एडजस्ट कर लेगा. हाँ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो यहां साइन अपने आप कॉस थीटा ले आएगा. बस ये याद रखना है कि थीटा शुड बी टेकन फ्रॉम पी वेक्टर. हो, तो आंसर आ गया केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर. फिर से देखिए, अपने आप सही आ जाएगा, एक्सेस और सब कुछ. देख, अगर तू बहुत ध्यान से देखे तो थीटा 0 यानी कि एक्सेस, हो, तो के पी बाई आर स्क्वायर, और थीटा 90 तो 0. अरे हाँ सर, इसी फॉर्मूले से केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर से लॉजिकली भी देख, इधर केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, तो थीटा 0 है. सोच, अगर पीछे ले जाओ ऐसे तो थीटा 180 है, तो कॉस 180 माइनस, तो माइनस केपी बाई आर स्क्वायर. अरे हाँ, सोचो, यहां समझ में आएगा तेरे को. यहां के लिए थीटा 0 है और पीछे के लिए थीटा 180 है, इसीलिए तो माइनस के पी बाई आर स्क्वायर. देखिए, फॉर्मूला सब ले आता है. अरे हाँ सर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है. बोलो, क्लिक करा. क्या मैं किसी भी डाइपोल के जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल लिख सकता हूं? अगर पोटेंशियल लिख सकता हूं तो भैया वर्क डन भी लिख सकता हूं, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो चाहे जनरल पॉइंट का हो. बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है. बोलो क्लियर? अरे सोच लो. हाँ सर, बात बिल्कुल समझ आ गई सर, अच्छा भी लग रहा है सर. भैया तो अपन ने पोटेंशियल निकाल लिया. क्या निकाल लिया? पोटेंशियल. वाह सर, मजा आ गया सर, पोटेंशियल निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सीख ली. ओहो, एक सवाल और कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. के पी ओ हो, ये तो अपने को समझ आ गया. ठीक भाई, चलो लो भाई, एक सवाल करो. एक क्यू नॉट चार्ज को ऐसे डाइपोल है, ए से बी ले गए ऐसे 2 मीटर से 4 मीटर ऐसे. वर्क डन बताना है आप. वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. कुछ नहीं बोला तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मानना होता है. बोलो बोलो. ए से बी ले गए, देखो सिचुएशन आपको दे रखी है. वर्क डन बताओ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताओ. अरे बताओ भाई. वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी. कैसे ले गए कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. तो आप कैसे लेके गए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लेके गए. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर. बात समझ आई सर? आ जाओ. ए से बी 2 मीटर 4 मीटर, ए से बी 53 37 माइनस क्यू प्लस क्यू. ओहो. अब देखो भाई, क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी, क्या ये बात समझ में आती है? ए पर पोटेंशियल एट ए. ध्यान से, इसके लिए थीटा 53 की 180 माइनस 53 है. 180 माइनस 53 है, तो cos 180 माइनस 53 इज माइनस cos 53. सो लिखा गया के पी cos 180 minus 53 by kp cos theta by r square, that is 2 square. यानी कि माइनस kp cos 53 cos 37 4/5, तो cos 53 sin 53 is 4/5, so this is 3/5.
हाँ सर, सही तो कर रहा हूँ। हाँ, cos 37 इज 4/5, तो cos 56 इज 3/5, बिल्कुल सही। kp/2 स्क्वायर तो आया -3 kp/2 2 जा 4 4 5 जा 20, बिल्कुल सही। व्हाट इज द पोटेंशियल एट बी? भैया इसमें 37 है डायरेक्ट, तो kp/cos 37 इज 4/5 बाई आर स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर दैट इज 16। तो एक 4 ने 4 को मार लिया, तो kp/4 5 जा 20, बिल्कुल सही। तो वर्डन हुआ Q नॉट पोटेंशियल, प्लस माइनस का ध्यान रख रहे हो क्या? हाँ, पोटेंशियल एट ए कितना? -3 kp/20 और ये -kp/20। देखना कैलकुलेशन को मिस्टेक नहीं करूं, तो ये आ गया -4 kp/20, सो -kp/5, सो -kp Q नॉट बाय 5 आया मेरा आंसर। अरे हाँ, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। सोचो अगर वर्गडन ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी पूछ ले, जनरल पॉइंट से जनरल पॉइंट भी ले जाए, तब भी हम वर्गडन लिख सकते हैं। और पोटेंशियल तो हम सीख ही गए हैं, पोटेंशियल सीखे इसलिए हैं ताकि पोटेंशियल एनर्जी लिख पाए, पोटेंशियल एनर्जी लिख पाए तो वर्गडन लिख पाए। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है QV, Q नॉट V, अरे हाँ, और वर्डन होता है U इनिशियल माइनस U फाइनल, या फिर -Δu, जो आपको अच्छा लगे, सब इंटर रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, फोर्स आ गया, पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, वर्डन आ गया। हाँ सर, हाँ सर, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर क्लियर है, कहां जाएगा सर, अपने पास ही तो है। समझ आ गया सर? जोरदार सर, मजेदार सर, ओके सर। हाँ बोलो क्लियर है ये? तो अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालने की कहानी आ जाए और वर्णन की कहानी आ जाए, क्या हम कर सकते हैं? तो ये जो भी अपन ने पढ़ा ना, ये बेसिकली ऐसा समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ऐसा समझो कि डाइपोल के इंपैक्ट थे। किसके इंपैक्ट थे? डाइपोल के इंपैक्ट थे। और हाँ, अब मन में मेरी आंखों में आके लगाकर देखकर बता कि क्या तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट और पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या निकाल सकता है? हाँ सर, निकाल सकता हूं। तो इन डाइपोल्स की वजह से कैसे इंपैक्ट डालते हैं वो हमें समझ आए। अब उल्टा पढ़ते हैं कि अगर हम किसी मटेरियल पर सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, तो उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स डाइपोल हैं, तो डाइपोल कैसे बिहेव करेंगे? घूमेंगे, फोर्स लगेगा, नाचेंगे, क्या होगा? अरे हाँ सर, बात सही है। अच्छा, अब बेसिकली अब आप ऐसे समझो बिहेवियर ऑफ मटेरियल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको पढ़ने है आगे कभी जीवन में, तो मटेरियल कैसे बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका मतलब डाइपोल कैसे बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमें वहां उस स्थिति में जाना है। तो हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, उसमें भी दो हिस्से, हालांकि तुम्हारे लिए पहला हिस्सा ही ज्यादा आता है, दूसरा भी मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा, पर वो ज्यादा परेशान नहीं होना, उसके लिए ज्यादा नहीं आता वो, कि अगर डाइपोल को कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा। दूसरा हिस्सा, अगर डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो क्या होगा। हम अभी पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ हो, ध्यान से देखो, ध्यान समझो, जो मैं कह रहा हूं उसको समझो। मैं पहले समझाता हूं आपको। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोचो, एक -Q + Q ऐसे डाइपोल है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक। तो सोचो इस Q पे क्या QE फोर्स इधर लगा? हाँ। क्या इस पे इधर लगा? अरे हाँ, अरे हाँ सर, बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात। अच्छा, मैं कह रहा हूं डाइपोल को उल्टा ले लो, यहाँ -Q यहाँ +Q, तो क्या इस पे QE इधर लगा? अरे हाँ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इस पे भी QE लगा। अरे हाँ। अच्छा, और सोचो, ऐसे डाइपोल है, टेढ़ा ले लिया थोड़ा, ये -Q ये +Q, ओके। क्या इस +Q पे इधर QE लगा? इधर -QE लगा।
उल्टा, अरे हाँ सर, देखो एक पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, एक एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, और एक जनरल पॉइंट, एक जनरल पॉइंट। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया साहब। अब क्या करें, अब क्या करें, देखें ध्यान से। अच्छा ये समझना, ओ हो, ध्यान समझो। अच्छा ठीक भाई, हाँ अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, समझे अच्छे से। प्लस क्यू माइनस क्यू, क्यू ई, ओ हो, ठीक। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस वाले केस, इन तीनों केसेस में एफ नेट इज इक्वल टू 0, तीनों पे देखो, क्यू राइट लेफ्ट, क्यू राइट लेफ्ट, एफ नेट 0 इन ऑल द केसेस। यानी कि हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स इक्वल टू 0 ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखें भैया, अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भैया नेट फोर्स तो 0 होगा, तो भैया नेट फोर्स तो 0 होगा, 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा तुम ध्यान से देखो, इन दोनों में टाउ नेट भी 0 है, एफ नेट तो 0 है ही, पर टाउ नेट भी 0 है। क्यों? क्योंकि भैया दोनों फोर्सेस एक ही लाइन के अलोंग है। अरे हाँ, पर तुम ध्यान से देखो, इसमें नेट फोर्स तो 0 है, पर देखो टॉर्क तो है। अगर कभी सुना हो तो टॉर्क, कपल टॉर्क है। अरे हाँ, अब सही बताऊं, धीरे धीरे अपन टॉर्क की कहानी में घुस जाएंगे। बेसिक टॉर्क आपको आना चाहिए, सही बताऊं तो अब धीरे धीरे अपन बेसिक टॉर्क की कहानी में घुस जाएंगे। इस वाले डाइपोल को देखो तो नेट फोर्स 0 है, पर ये घूमेगा ऐसे, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, जिसे आप कपल टॉर्क बोलते हो। अरे हाँ सर, अच्छा ये हमें निकालना आना चाहिए। देखो देखो, ये टॉर्क अपन निकाल लेते हैं, लो आ जाओ, देखो देखो कैसे समझ आएगा बिल्कुल अच्छे से। ये देखो, ये अपना डाइपोल, टक 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 टक, ओ हो, इधर QE, इधर QE, ये एंगल थीटा, ये दूरी L मान लेते हैं। अरे हाँ सर, अब नेट फोर्स तो 0 है पर नेट टॉर्क है। अच्छा तुम्हें पुरानी बातें याद है नहीं याद है मुझे नहीं पता, पर मैं रिवाइज कराता हूं। अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हो तो नेट टॉर्क 0 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पर हाँ, क्या 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 पुरानी बात थी बताता हूं, पुराना रिवीजन क्या है सुने। इफ F net equal to 0 does not implies torque net equal to 0। देख आपके सामने एग्जांपल है, नेट फोर्स 0 है पर नेट टॉर्क 0 नहीं है। यही मैंने आपको बोला कि नेट फोर्स 0 डज नॉट इंप्लाई नेट टॉर्क इक्वल टू 0, बट F net 0 implies torque net about every point is same। वो 0 नहीं होता, पर वो हर पॉइंट के अबाउट 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर 0 ये गारंटी नहीं है। पर गारंटी क्या है कि अगर नेट फोर्स 0 हो तो नेट टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है। तो नेट टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मौज के साथ है सर। ठीक सर, बहुत बढ़िया। तो टॉर्क नेट अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम। ठीक भाई, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। आप क्या करें, देखो भाई इधर देखो, मैं मान लेता हूं, चलो इसको 12 ले लेते हैं थोड़ा आसान करने के लिए सवाल को। ये इनके बीच की दूरी 12 ले लेते हैं, तो अपने को ये समझ में आएगा कि ध्यान से देखो, इसको ऐसे देखो आप, एक फोर्स यहां पर QE, एक फोर्स यहां पर QE। अच्छा,
ध्यान से देखो, अपन सेंटर के अबाउट निकाल लेते हैं टॉर्क, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। ओके सर, ध्यान से देखो, ये दूरी L मान लेते हैं क्योंकि P की जो वैल्यू है वो है 2QL, बिल्कुल सही। ये दूरी अपनी L मान लेते हैं, बिल्कुल। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा। तुम जानते हो टॉर्क क्या होता है? R क्रॉस F। R और F में कितना एंगल? R हो गया। इसके लिए देखो, इस ऊपर वाले QE का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, A के अबाउट। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूं आपको टॉर्क अबाउट A के अबाउट जो टॉर्क होगा, क्या वो हर पॉइंट के अबाउट होगा? क्यों? क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो हो तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो, ये जरूरी नहीं, पर सेम है ये जरूरी है। तो अपन ए मिडिल वाले पॉइंट के अबाउट निकाल लेते हैं, तो हर पॉइंट के अबाउट आ जाएगा। अरे हाँ, तो टॉर्क अबाउट ए क्या हुआ ऊपर वाले का? देखो, आर क्रॉस एफ, क्यू ई है एफ, आर एस है एल, एल हो गया आर, और देखो उनके बीच का एंगल थीटा, तो लिखा गया क्यू ई एल साइन थीटा। आर क्रॉस एफ, और अंदर की तरफ, किधर की तरफ? अंदर की तरफ। अरे हाँ सर, क्यू ई एल साइन थीटा अंदर की तरफ। अच्छा, प्लस ये नीचे वाले क्यू ई का देखो, इसके लिए भी एल कितना? एल। अच्छा, आर कितना? ये थीटा। ध्यान से देखो, ये थीटा तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा। ध्यान से देखो, तो आर क्रॉस क्यू ई, और फिर अंदर आ रहा है, देख आर क्रॉस एफ पर फिर अंदर आ रहा है, और देख एल एल क्यू ई एल साइन थीटा फिर अंदर। अरे हाँ, तो देख टॉर्क कितना आया, देख 2QEL साइन थीटा अंदर। अरे हाँ सर, ध्यान से 2QL क्या है? PE। ओहो हो, तो PE साइन थीटा अंदर। अरे हाँ सर, तो टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड P साइन थीटा। थोड़ी और फील करते हैं, थोड़ी और फील करते हैं। देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो ऐसे, ये ऐसे E, हाँ सर, और देखो ये ऐसे P, ऐसे बनाओ अब देखो, और ये एंगल थीटा। तो तुम्हें नहीं लग रहा ये PE साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट की फील ला रहा है? अरे हाँ सर, ध्यान से देखो, तो या तो ये P क्रॉस E है या फिर ये E क्रॉस P है, क्योंकि डायरेक्शन भी अंदर आ रही है। तो देख, P क्रॉस E से सब कुछ सही बैठ रहा है। तो फॉर्मूला आया टॉर्क का कितना? P क्रॉस E। रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए, P बी वेक्टर E बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। Oh my God! थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E, यस और नो? फॉर्मूला आया P sin थीटा। तो भैया या तो ये, अच्छा डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन आई, यानी कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, या तो E क्रॉस P करोगे बाहर आएगा, P क्रॉस E करोगे अंदर आएगा, यानी कि फॉर्मूला बना टॉर्क बराबर P क्रॉस E। अरे हाँ सर, टॉर्क बराबर P क्रॉस E, बिल्कुल सही सर। शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। हो बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल सोच लिया। इसमें क्या है? आंसर आ गया, फॉर्मूला टॉर्क बराबर पी क्रॉस। क्या क्या सीखे, सुन ध्यान से। क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर नेट फोर्स जीरो होता है? यस। क्या नेट टॉर्क जीरो होता है? कोई जरूरी नहीं। पर क्या नेट टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है? हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी है पहले से ही। वो टॉर्क कितना होता है? P क्रॉस E। उसका प्रूफ ये रहा। हो, अब याद रखना पूरे प्रूफ के साथ, फील के साथ, कि हाउ अ डाइपोल एक्ट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इट हैज नेट फोर्स जीरो, बट इट माइट हैव टॉर्क, एंड दैट फॉर्मूला इज P क्रॉस E। सोचो क्यों इसमें पहले वाले केस में अपना जब डाइपोल ऐसा होता है और E भी ऐसा होता है तो थीटा जीरो होता है, इसलिए टॉर्क जीरो होता है। जब डाइपोल ऐसा होता है तो थीटा 180 होता है, तब भी टॉर्क जीरो होता है, क्योंकि साइन जीरो जीरो, साइन 180 भी जीरो। यस सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। बोलो क्लियर? अरे पक्का? अरे सोच लो। यस सर, मजा आ गया सर।
आगे बढ़ जाओ सर। बढ़ जाते हैं, ऐसी क्या बात करी तुमने, पक्का? अरे गारंटीड? बोलो क्लियर। टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई, फॉर्मूला याद रहेगा, पूरे प्रूफ के साथ याद रहेगा, कहानी भी समझ आएगी। थोड़े बहुत एनिमेशन देख लेते हैं, अच्छा लगेगा। लो आ जाओ। हाँ भाई सर समझ गए, तो टॉर्क है सर। ओहो, टॉर्क आया मॉड ऑफ ई साइन थीटा, जिसको हमने क्या लिखा, टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई। क्या आंसर है पी क्रॉस ई की क्रॉस बी? सर पी क्रॉस ई, यस सर। सर हम समझ गए सर वो बात, तो यानी कि ये वाला आंसर है। टॉर्क एक्ट्स सच दैट इट ट्राई टू अलाइन डाइपोल इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्यों लिखा, ध्यान समझो। जैसे ऐसे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोचो, तो डाइपोल जब ऐसे होगा ना, तो वो ऐसा घूमना पसंद करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो पी हमेशा अपने आप को अलाइन करना चाहेगा, किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही रख दो तो कोई टेंशन नहीं, पर आप उसको जैसे जैसे करोगे वो फिर उधर आना चाहेगा। टॉर्क ऐसे ही लग रहा है। सो बेसिकली डाइपोल ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? यस सर। बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। तो ये वाला पॉइंट चाहो तो उतार लो, ये थोड़ा सा एक और नई चीज है तुम्हारे लिए, उतार लो कि डाइपोल ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन अलोंग ई वेक्टर। समझ गए सर? बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा सर। टॉर्क आ गया सर, ये वो। अब बताओ मैं आपसे पूछूं, नेट टॉर्क कब होगा? सॉरी, नेट टॉर्क तो पी साइन थीटा आ गया। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, बोलो। तुम खुद बता दोगे, देखो। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 होगी। तो ऊपर या नीचे जैसे आपको अच्छा लगे। एक बार पी ऊपर तो पी क्रॉस ई अंदर, यानी कि एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। इस वाले केस में टॉर्क अंदर है, इस वाले केस में टॉर्क बाहर है, पर है मैक्सिमम। और टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, पीई। हाँ, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 हो जाएगा। केस में क्या है, नॉर्मल से बचा। टॉर्क मिनिमम कब होगा, बोलो। टॉर्क मिनिमम कब होगा, बोलो। टॉर्क मिनिमम कब होगा, बोलो। जब थीटा या तो 0 हो या थीटा 180 हो। अरे हाँ सर। लो भाई आ जाओ, टाइम पास है, फटाफट कर लो। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज 0 और मिनिमम एंड डाइपोल इज अलाइंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। हाँ सर, बोलो समझ आया? अरे पक्का समझ आ गया। अब मैं थोड़ी कहानी को आगे ले जाने से पहले आप बात को समझो। तुम्हें ना एक चीज पढ़ाई गई थी, तुम्हें याद हो तो, एक चीज एसएचएम पे बताई जाती है जिसे अपन कहते हैं एंगुलर एसएचएम। कहानी आएगी यहाँ पे। किसी भी पेंडुलम को अगर ऐसे थीटा से हिला दो तो टॉर्क बराबर माइनस के थीटा अगर कभी आए तो पार्टिकल करता है एंगुलर एसएचएम। ये याद है? जैसे एफ बराबर माइनस के एक्स होता था तो टाइम पीरियड आता था 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ऐसे अगर पार्टिकल को एंगुलर एसएचएम कराओ तो याद करो उसकी इक्वेशन आती थी टॉर्क बराबर माइनस के थीटा। फिर थीटा स्मॉल लेते थे जनरली, के एंगुलर एसएचएम कांस्टेंट आ गया। अरे हाँ, और याद करो इसका टाइम पीरियड आता था 2 पाई अंडर रूट एम बाई के की जगह आई बाई के। आई इज व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इज व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे हाँ पक्का? अरे सोच लो। भाई शक्लों पे लग रहा है ऐसा कि पता नहीं सर। हल्का सा एंगुलर एसएचएम पढ़ के आएंगे अगले टर्न पर। मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। क्या पढ़ के आएंगे? क्या पढ़ के आएंगे? मैं एक छोटा सा सवाल पहले कराता हूं। टॉर्क बराबर बेसिक बेसिक बातें थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, पढ़कर या रिवाइज कर कर आएंगे, आएंगे। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर? ओ हो करके आ सकते हो क्या? चलो, इसकी बजाय मैं अब आपको एक बेसिक सा सवाल कराता हूं। टॉर्क बराबर आई अल्फा का
है ना। टॉर्क बराबर आई अल्फा जानते हो, टॉर्क टॉर्क है, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। मान लीजिए अपना एक डाइपोल है 12 लेंथ का, मास m प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है 53 डिग्री पर और रिलीज कर दिया जाए, क्या इस पर टॉर्क लगेगा। मेरा पहला सवाल टॉर्क बताओ कितना है, पहला सवाल टॉर्क बताओ, मैं तुमसे करा दूंगा ये सवाल, बोलो टॉर्क बताओ, टॉर्क बताओ, टॉर्क बताओ। सर टॉर्क तो होता है पी क्रॉस ई, तो पी कितना q इंटू 12, ई कितना ई नॉट, पी साइन थीटा यानी कि अंदर पी क्रॉस ई अंदर आ रहा है, 2ql ई नॉट साइन 53, साइन 53 की वैल्यू कितनी सर 4/5। तो सर आंसर आया, ध्यान से देखो आंसर कितना आया, अपन अगर पी की टर्म्स में रख दे तो q इंटू 12p हो गया, तो p 4p ई नॉट बाई 5, ये टॉर्क आ गया। अच्छा अब हमसे पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर होता है आई अल्फा, टॉर्क बराबर आई अल्फा। आई क्या ये सेंटर के अबाउट घूमेगा, अगर नेट टॉर्क 0 हो तो इट विल रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, तो इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा। इसके अबाउट आई कितना देखो ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, अभी थोड़ा उसी को समझ में आएगा जिसको बेसिक आता हो भैया आई का, तो 2ml स्क्वायर, सो 4p ई नॉट बाय 5 इक्वल टू 2ml स्क्वायर इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू आ गई, अब जो भी आनी थी कितनी आई 2p ई नॉट बाई 5ml स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसलिए टॉर्क बराबर आई अल्फा आना चाहिए, आई पता होना चाहिए तभी कर पाओगे भैया। टॉर्क पी क्रॉस ई यूज लेना था अपने को, तो भाई रोटेशन भी घुस गया और टॉर्क भी घुस गया, और रोटेशन घुस गया टॉर्क घुस गया और अपना डाइपोल भी घुस गया, कितना पी क्रॉस ई। इसीलिए कह रहा हूं अगले टाइम पे थोड़े से एंगुलर एसएम वाले भी कराऊंगा, और हाँ पोटेंशियल एनर्जी भी बताऊंगा, हाँ रोटेशन का बेसिक वर्णन भी सिखाऊंगा, हाँ उसमें डाइपोल ज्यादा नहीं है, वो बेसिक ज्ञान आपको आना चाहिए। अगले टर्न पर अपन इसको खत्म करके हो सकता है अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 चालू कर दे। इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैंने दो भागों में तोड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 जिसमें मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 जिसमें ज्यादा मैकेनिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो कंडक्टर्स और इंडक्टर्स पे होता है, उसमें लेक्चर्स इंपॉर्टेंस सुपर होती है, जिस सीक्वेंस में बताऊं वैसे आपको याद होना चाहिए। तो अगले टर्न पर फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।